जो बाद में करना हो उसे पहले करना चाहिए, जो कल करना हो वो आज करना चाहिए, जो आज करना हो वो अभी करना चाहिए। अगर अभी नहीं किए तो कभी नहीं कर पाएंगे। बुद्ध तीन बात को बताते हैं, सब पापस अकर्णन कुशलस उपसंपदा स्वचित्त परियोदपनन एतन बुद्धान शासनन। बुद्ध के तीन बात को हमेशा याद रखना चाहिए। इस तीन बात को जो भी याद रखते हैं उनका कल्याण होता है, मंगल होता है। सब पापस अकर्णन, जितने प्रकार के पाप हैं सबसे बचने का प्रयास करना चाहिए। ये बुद्ध का पहला सूत्र है, सब प्रकार के पाप से बचें। दूसरी बात, पुण्य करने में कभी देर ना करें। हर प्रकार के पाप से बचें, पुण्य करने में कभी देर ना करें और मन को हमेशा शुद्ध, निर्मल, दिव्य और पवित्र रखें। तीन बात को याद रखें, पाप करना नहीं और मन में पाप आ जाए तो टाल देना चाहिए ताकि धीरे धीरे वो समाप्त हो जाए, पाप हो। और पुण्य करने का विचार आए तो तुरंत करना चाहिए, क्योंकि अगर तुरंत नहीं करेंगे तो बाद में पुण्य करने के विचार ही मन में नहीं आएंगे। क्योंकि पाप करने का विचार तो मन में हमेशा आता है, लेकिन पुण्य करने का विचार मन में कभी कभी आता है। इसलिए जब वैसा विचार मन में आ जाए तो पुण्य कर देना चाहिए। और तीसरी बात, मन को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। जो इन तीन बातों को जीवन में धारण कर लेते हैं उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। इसलिए भागवत की शुरुआत सत्य से होती है। सत्य कौन है? सच्चिदानंद रूपाय, जो अविनाशी है, जिनका कभी विनाश नहीं होता, जो हमेशा एक समान रहता है, जो कभी बदलता नहीं, जो अनंत है, वो सत्य है। उनके बाद कहते हैं चित्त। चित्त का मतलब है प्रकाश। संसार में हम जितना भी प्रकाश देखते हैं, अगर प्रकाश ना रहे तो संसार दिखेगा ही नहीं, और ना ही तो संसार के कोई पदार्थ दिखेंगे। अगर कुछ दिखना संभव हो पाता है वो सिर्फ प्रकाश के कारण हो पाता है। All the things we are able to see with our naked eyes is all with the help of light. Doesn't matter what form of light they are. जो भी कुछ हम देख पाते हैं वो सिर्फ प्रकाश के कारण। अगर प्रकाश को परमात्मा समेट ले, समाप्त कर दे, तो आंख रहते हुए व्यक्ति कुछ देख नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहला नाम परमात्मा का सत्य है, दूसरा नाम चित्त है मतलब प्रकाश है, और तीसरा नाम आनंद है। आनंद किसे कहते हैं? संसार किसे कहते हैं? कहते हैं सुख और दुख को मिला दें तो इसी को संसार कहते हैं। द्वंद्व को संसार कहते हैं। कहीं सुख है कहीं दुख है, कभी जीवन में सुख है कभी जीवन में दुख है, कभी इच्छा पूरी होती है कभी नहीं होती, कभी जीवन में लाभ होता है कभी हानि होती है, कभी अनुकूल होता है कभी प्रतिकूल होता है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, कहीं दिन है कहीं रात है, कहीं धूप है कहीं छांव है। इसी को संसार कहते हैं। द्वंद्व ही संसार है। कहते हैं जो सुख और दुख से भरा हुआ है वो संसार है, लेकिन जो सुख और दुख से परे है वो आनंद है, और भगवान का नाम आनंद है। इसलिए सब को मिला दें तो भगवान का नाम सच्चिदानंद हो जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। कहते हैं जो संसार को बनाने के परम कारण है, कारणों के भी महाकारण है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्मेति। उपनिषद कहता है यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, जिनसे जो संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित रहता है, और अंत में जिनमें यह विलीन हो जाता है, सिमट जाता है, वही परमात्मा है। उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जिनमें सब कुछ स्थित है, और अंत में जिनमें सब कुछ समाहित हो जाएगा। नहीं तो उस परमात्मा से पहले कोई था, और नहीं तो उस परमात्मा के अलावा कोई हो सकता है।
संसार को भगवान ने बनाया है, भगवान को किसी ने नहीं बनाया। यही संसार की सच्चाई है। इसलिए कहते हैं जिसने उस भगवान को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, और जिसने उसे नहीं जाना वो बहुत कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जान पाए। इसलिए भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को बनाने वाले। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुख होते हैं संसार में। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहो नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। कहते हैं जिनका नाम लेने से ये तीनों प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं, वो कौन सा नाम है? कहते वही भगवान का नाम। तापत्रय